महाराज जी। महाराज जी क्षमा कीजिएगा अगर कोई प्रश्न में चूक हो। महाराज जी, भगवान के होने का प्रमाण जहां जाते हैं वहीं मांगते हैं कुछ लोगों से। बाप के होने का प्रमाण कौन दे सकता है? मां। जहां जाने से सब कोई नहीं दे पाएगा। बहुत सूक्ष्मता से समझना। हमारा असली पिता कौन है केवल मां जानती, केवल मां। और मुझे परिचय केवल मां दे सकती है। भगवान है इसका प्रमाण सदगुरु रूपी मां से मिलता है, दूसरे से नहीं। प्रमाण मांगो तो इस तरह की बात करेंगे। तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा बाप है? तुमने अपनी मां के कहे पे भरोसा किया ना? वैसे हमारी बात पे भरोसा कर लो। आसमान में बाप है, ये कोई बात है? और ये बात आज से 1000 साल पहले चल भी जाती होगी कि मेरा बाप कौन है मैं जान नहीं सकता, तो मां पे भरोसा करना पड़ता है। आज तो डीएनए टेस्टिंग हो जाती है। पर धर्म के क्षेत्र में ऐसे ही तर्क चलते रहे हैं। मेरा नाम प्रेम शंकर है। मैं रविदास के वंशज का हूं। आप दोनों अच्छे इंसान हो, आप दोनों सत्य को समझते हो, लेकिन मैं भी आप दोनों से कम नहीं हूं। मैं भी बहुत दुख दर्द सहकर सत्य को सीखा है, सत्य को जाना है। मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, मैं भी सत्य को समझता हूं। फर्क बस इतना है कि आप लोग सोशल मीडिया पे छाए रहते हो और मैं छुपा रुस्तम हूं। चलो अपने पॉइंट पे आते हैं। जैसा कि प्रेमानंद जी बोल रहे हैं कि मां को ही पता होता है कि अपना असली बाप कौन है, और गुरु ही मिला सकता है परमात्मा से। और आचार्य प्रशांत जी महाराज को ये मतलब उदाहरण अच्छा नहीं लगता, ये गलत लगता है। लेकिन मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, ना मैं प्रेमानंद जी महाराज के तरफ में हूं और ना मैं आचार्य प्रशांत जी के तरफ में हूं। मैं किसी के तरफ नहीं हूं। लेकिन जब आप लोगों का वीडियो देखा तो मैंने कहा कुछ मैं अपने दिल का, जो मेरे दिल में सत्य है वो आपको बताता हूं। जैसा कि प्रेमानंद जी ने कहा कि मां को ही पता होता है कि उसके लड़के का असली बाप कौन है। हाँ, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है। मां को ही पता होता है अपना असली बाप कौन है। मां को ही पता होता है उसके बच्चे का असली बाप कौन है। हाँ, और ये भी बात सत्य है, गुरु से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, बिना गुरु परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। इसमें आपको मैं आचार्य प्रशांत जी महाराज से कहता हूं कि आप इसको गलत मत समझें। जो प्रेमानंद जी महाराज बोल रही है 100% सत्य है। आप इसको आप गलत मत समझे, इस उदाहरण को गलत मत समझे। आप इस जो शब्द बोल रहे हैं इसको गलत ना समझे, ऐसे ये सत्य है। और आचार्य प्रशांत जी महाराज, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा आसमान में रहता नहीं, परमात्मा है। आप ये नहीं बोल सकते कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा है। आप किसी से ये मत बोलिए कि परमात्मा है नहीं। सत्य बहुत बड़ा है, हर किसी का सत्य। देखो इस संसार में हर इंसान अपने अपने मार्ग पे चलता है। अगर सत्यवादी इंसान सत्य पे चलना चाहता है तो सत्य पे वो हर मतलब मार्ग पे चल रहा है। उसके साथ क्या घटित होता है, क्या घटना उसके साथ घटित होता है, वो उसे ही पता है। आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा है नहीं, परमात्मा है। और आचार्य प्रसाद जी महाराज, मैं आपको बुरा नहीं कहता, आप अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो। मैं आपके हर वीडियो देखता हूं, लेकिन आज ये वीडियो फंस गया तो मैं दोनों को नीचा दिखाता। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग एक अच्छा काम करते हो, लोगों को अच्छे मार्ग पे डाल रहे हो, लोग सुधर रहे हैं। और हमारा यही सभी से प्रार्थना है, निवेदन है कि कोई किसी को नीचा मत दिखाओ। सत्य, केवल आप लोग सत्य पे चल रहे हो, आपको सत्य, आपके दिल में कोई कपट नहीं है, तो क्यों नीचा दिखाना। कम से कम किसी प्रकार से ये संसार सुधरे। ये संसार आप
ज्ञान को सीखे, पाप कम हो, अधर्म कम हो। मेरा कहना यह है, किसी को नीचा मत दिखाओ, वो सत्य बोल रहे हैं। देखो आचार्य प्रशांत जी महाराज, देखो परमात्मा को पाना सहज नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की तरह भिखारी बनना पड़ता है। परमात्मा को पाने के लिए भक्त प्रहलाद और भक्त ध्रुव जैसे ईश्वर प्रेमियों की तरह दुख दर्द के कांटों पे चलना पड़ता है। दूसरों के लिए इस सर को कटाना पड़ता है, खुद को मिटाना पड़ता है, खुद को कुर्बान करना पड़ता है, तब परमात्मा मिलता है। परमात्मा को पाने के लिए दिल को पाप से शून्य करना पड़ता है, ऐसो आराम छोड़ना पड़ता है, दूसरों की हिफाजत करना पड़ता है, दूसरों की सेवा करनी पड़ती है, तब परमात्मा मिलता है। हां, रियल में दिखाई देगा आपको, इन्हीं आंखों से देखोगे परमात्मा को। परमात्मा दिखाई देता है। आप किसी को यह मत कहो कि परमात्मा दिखाई नहीं देता है, परमात्मा है। ये प्रेमानंद जी जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं, ये कपटी नहीं है। मैंने इनके सारे वीडियो देखता हूं, सभी को सीख दे रहे हैं। कम से कम लोग दूसरों का मांस खाना तो छोड़ रहे हैं, दारू पीना तो छोड़ रहे हैं, दूसरों को सताना तो छोड़ रहे हैं। आप जैसे आप आचार्य प्रशांत जी सर, आप जैसे आप भी ज्ञान देते हो, आपके ज्ञान से लोग दुराचार दुष्कर्म करना तो छोड़ रहे हैं। इसीलिए कोई भी सत्पुरुष सच्चा पुरुष हो तो उसे नीचा मत दिखाइए। कम से कम वो कुछ तो कमी करेगा, पाप में कुछ तो गिरावट लाएगा वो। इस संसार में बस मैं यही चाहता हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि किसी प्रकार से इस भारत देश का, हमारी सोने की चिड़िया पहले जैसा भारत बने, सत्य भारत। कोई पाप ना करता हो, सभी स्वतंत्रता से रहें, कोई जीव की हत्या ना करता हो, हिंसा ना करता हो, सभी प्रेम पूर्वक रहें, सभी एक दूसरों की सहायता करें, सेवा करें, भूखों को खाना खिलाएं, प्यासे को पानी पिलाएं, भूले हुए राही को रास्ता दिखाएं, अच्छा मार्गदर्शन कराएं, हमारी मां बहनें सुरक्षित रहें, ऐसा अपना भारत देश बन जाए। आप किसी को नीचा दिखाओ मत। सत्य पे कपटी तो नहीं है, अंध ढोंगियों की बात मत करो। अरे जो परमात्मा को देखा होगा ना, वो अपनी जान कुर्बान कर देगा। अरे
तुम्हें देखो, मुझे भी दर्द होता है, मैं गर्दन तो नहीं काट सकता हूं, लेकिन आप मेरी जान ले लो, मैं जान दे दूंगा अपनी कि परमात्मा है। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूंगा कि मैं परमात्मा है, मैं इसलिए अपनी जान दे रहा हूं, इसमें किसी का दोष नहीं है। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि संसार में परमात्मा रियल में है, मैंने देखा है, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। और जो साला कपटी रहेगा, बेईमान रहेगा, ढोंगी रहेगा, उसे जान को बहुत प्यारी होती, उससे बोलो कि परमात्मा है तो अपनी जान देकर दिखाओ, वो बोलेगा नहीं, क्यों जान दूं। ढोंगी कभी अपनी जान नहीं देगा परमात्मा के लिए, लेकिन एक सच्चा भक्त अपने परमात्मा के लिए अपनी जान दे देगा। वो मैं हूं, आप मेरी जान ले लो, आप मुझे जहर दे दो, कुछ भी तरीका से आप मुझे मार दो, मैं स्वीकार कर लूंगा कि हां परमात्मा है। इन्हीं आंखों से देखा मैंने, देख सकता हूं, और देखा है, देख सकता नहीं, देखा हूं, रियल में देखा है परमात्मा को। वही कह रहा हूं ना, आप लोग सोशल मीडिया पे छाए हो और मैं छुपा रुस्तम हूं। मेरा मिशन है, आप लोग मिशन चला रहे हो तो मैंने भी एक मिशन बनाया है, मैं उसका फाउंडर हूं। मेरे मिशन का नाम है सत्य अग्नि मिशन। और जो भी हमारा भाई, कोई भी भाई बहन जुड़ना चाहे हमारे मिशन में, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई आपको एक चवन्नी खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपको मेरे मिशन में एक परहेज करना पड़ेगा। वो परहेज ये है कि आपको अहंकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, वैर ये सब निकाल कर दूसरों की सेवा करना है। आप अपने लोगों मतलब गरीबों की सेवा करना है, जीव जंतु पशु पक्षियों की सेवा करना है, पेड़ पौधों को काटना नहीं है, उनकी सेवा, उनको पानी देना है, पेड़ पौधे लगाना है आपको। लोग भूखा है उनको खाना दो, पशु पक्षी भूखा है उसको खाना दो, जख्मी उसको दवा कराओ। मेरा सत्य कर्म ही हमारे मिशन का उद्देश्य है, केवल सत्य कर्म करो, ये नहीं केवल माला जाप करो, ओम 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 करते रहो, ओम 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 राधा राधा राधा, ये कुछ नहीं करना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं। केवल सदकर्म से, सच्चे कर्म से ही परमात्मा की प्राप्ति होगी, अन्यथा परमात्मा को नहीं देख पाओगे।